औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनाती वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. My dear and respected viewers, I would like to say the holy saying of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Seek knowledge from cradle to grave. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ की गोद से गोद तक इल्म हासिल करो. Now we start with this holy saying Sallallahu Alaihi Wasallam, the lesson of the day. The lesson of the day is about the proposition of between, among, and amongst. Now we see. Between, among, amongst, तो माय डियर व्यूअर्स, जब हमने दो चीजों के दरमियान, दो जोगों के दरमियान, दो अशखास के दरमियान, जब हमने के दरमियान का मैनी देना है तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे between. क्या इस्तेमाल करेंगे? between. कब? जब हमने दो चीजों, दो जगहों और दो अशखास के नामों के साथ या दो अशखास के लिए हमने के दरमियान का जब मतलब देना है तो उस वक्त हमने क्या इस्तेमाल करना है? between. और जब हमने दो से जायद चीजों का, दो से ज्यादा जगहों का, दो से ज्यादा अशखास का जब हमने जिक्र करना है के दरमियान के साथ, तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे among या amongst. तो amongst जो है व्यूअर्स, ये मोर फार्मूला है, और जो among है वो थोड़ा सा कम फॉर्मूला है. लेकिन थैंक्स अल्लाह ये दोनों ही इनफॉर्मल नहीं है, दोनों ही फॉर्मल हैं. अब देखते हैं इनका इस्तेमाल. पहले देखते हैं between, जिसके बारे में कहा गया है दो चीजों, दो अशखास, दो जगहों के दरमियान जब हमने के दरमियान का मतलब लेना है तो हम between इस्तेमाल करते हैं. देखिए, वो अली और असलम के दरमियान है. He is between Ali and Aslam. अगर हम ये भी कह सकते हैं कि वो अली और असलम के दरमियान खड़ा है. He is standing between Ali and Aslam. फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो ट्रक और बस के दरमियान कार चला रहा है. He is driving the car between the bus and truck. Listen. He is driving the car between the bus and the truck. Yeah, between the bus and the truck. Yeah, between the truck and bus. The same thing. ये था between के बारे में. अब आते हैं among के बारे में. अब बात कर रहे हैं हम दो से ज्यादा चीजों के लिए, अशखास के लिए, जगहों के लिए. तो उसके लिए है हम कहेंगे वो बीच के दरमियान है, यानी वो बीच में फंसा हुआ, समझिए बीच में है, तो बीच के दरमियान है. तो हम कहेंगे he is among
द क्राउड या ही इज अमंग्स द क्राउड, क्योंकि among and amongst have the same meaning. इसी तरह दूसरा हम ये कर रहे थे फिक्रा, सियासी जमातों के दरमियान बातचीत इख्तिताम पजीर हुई, तो हम कहेंगे negotiation between the political party came to an end. तो बात यहां हमने ये कर दी, पार्टीज ये दो से ज्यादा हैं, तो इसके लिए हमने जो लफ्ज इस्तेमाल किया अमन या अमंगस्ट, क्या हुआ, नेगोशिएशन बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे नेगोशिएशन अमंग द या अमंगस्ट द political party come to an end. हमने यहां बिटवीन नहीं लगाना, क्या लगाना है, अमन या अमंगस्ट. Understand now? If you have understood, now go forward. और यहां पे मुझे और एक और बात ये करना मकसूद थी कि जब कोई चीजें स्पेसिफिक हों, ख्वाह वो दो हों या दो से ज्यादा हों, दो जगह हों या दो से ज्यादा जगह हों, लेकिन हों स्पेसिफिक. अगर दो अशखास हों या दो से ज्यादा अशखास हों, लेकिन हों स्पेसिफिक, तो उनके लिए अब ये दो से ज्यादा की मैं बात कर रहा हूं. दो के लिए तो हमने बिटवीन इस्तेमाल करना ही करना है. जब दो से ज्यादा का जिक्र होगा, लेकिन होंगी वो स्पेसिफिक आइटम्स हो जाए, स्पेसिफिक प्लेसेस हो जाए, स्पेसिफिक पर्सनालिटीज हो जाए, तो उनके लिए हम बिटवीन का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, अमंग या अमंगस्ट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे. आप देखते हैं मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान बातचीत खत्म हो गई या गुफ्तगू खत्म हो गई, तो हम कहेंगे नेगोशिएशन फैक्शन PML, GI, PPP and PTI came to an end. तो साबित ये हुआ कि यहां पे स्पेसिफिक पार्टीज का जिक्र था, मुस्लिम लीग का, जमात इस्लामी का, पीपल्स पार्टी का, तहरीक इंसाफ का. तो लिहाजा हमने इनके साथ अमंग या अमंगस्ट नहीं लगाया, बल्कि क्या लगाया, बिटवीन. नेगोशिएशन PML, GI, PTI came to an end, हमने क्या लगाया, बिटवीन. तो माय डियर व्यूअर्स, सिमिलरली एक और चीज मैं आपको बताता चला जाऊं कि जब कोई भी स्पेसिफिक आइटम्स हैं, क्या है, स्पेसिफिक चीजें जिनमें हमने पार्टीज का बात कही, वहां हम बात कर लेते हैं, सिलेक्शंस की बात कर लेते हैं. सपोज हम कहते हैं मैंने स्याह कलम, सब्ज कलम, सुर्ख कलम, में से इंतखाब किया. किससे इंतखाब किया, मैंने. तो क्या होगा, I chose between the red pen, green pen
एंड ब्लैक पेन। तो इसके लिए चूंकि ये स्पेसिफिक बात हो रही थी, तो स्पेसिफिक के लिए हमने अमंग या अमंग्स का इस्तेमाल नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ बिटवीन का इस्तेमाल किया है। किसका इस्तेमाल किया है? बिटवीन का। तो अब थोड़ी सी बात और भी है। बिटवीन का जो इस्तेमाल किया है वो स्पेसिफिक चीजों के साथ किया है। तो अब एक और बात बताने में मकसूद थी कि जब हमने तादाद के साथ दो से ज्यादा चीजों का, जब तादाद के साथ दो से ज्यादा जगहों का, जब तादाद के साथ दो से जायद शख्सियात का के दरमियान के लिए जिक्र करना है, तो उसके लिए हमें अमंग लगाना चाहिए। तो मिसाल के तौर पर वो अपने 10 दोस्तों के दरमियान था या के दरमियान है, तो क्या होगा? ही इज अमंग हिज 10 फ्रेंड्स। यहां अमंग नहीं लगाएंगे, अमंग लगाना ज्यादा बेहतर है। तो यहां यह भी बात क्लियर होगी कि जब तादाद की बात हो तो फिर वो तादाद जो कि स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक नामों के साथ नहीं है, ये बात स्पेसिफिक नामों के साथ, जगहों के साथ या चीजों के साथ नहीं है, तो उसके लिए हम अमंग लगाएंगे। अगर यहां पे स्पेसिफिक चीजें या अशखास आ जाएंगी या जगह आ जाएंगी, तो फिर हम लगाएंगे बिटवीन। और यहां एक और बात करते चला जाऊं एंड पे, एक लफ्ज है, फ्रेज है यू एंड मी। ये उस वक्त बोला जाता है के दरमियान का जब बात करते हैं, या बिटवीन यू एंड मी, ये एक फ्रेज है भाई, ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान है। ये किसी सीक्रेसी के लिए हम मुंह बोलते हैं, इट इज बिटवीन यू एंड मी, आई नेवर टेल दिस थिंग टू एन अदर, बी श्योर। ओके, तो व्यूअर्स एक दफा मैं फिर दोहरा लेता हूं जल्दी से, आपका टाइम ज़ाया हो, कि हमने बात कही कि जब दो चीज़ों, दो जगहों या दो अशखास का जिक्र होगा के दरमियान के लिए, जब हमने के दरमियान का मतलब देना है तो हम लेंगे बिटवीन से। दो से ज़ायद चीज़ें हों, जगह हों या अशखास हों, तो उनके लिए हम अमंग या अमंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। अगर स्पेसिफिक चीज़ें आ जाती हैं, जगह आ जाती हैं, अशखास आ जाते हैं, तो उनके लिए के दरमियान का मतलब बिटवीन से लेंगे। और आखिर में मैंने जो बात की वो एक ये भी थी कि जब हमने तादाद का जिक्र करना दो से ज़्यादा चीज़ों में, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? अमंग, अमंग्स लिंक करेंगे। गो अमंग और अमंग्स एक दूसरे की जगहों पे इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन तादाद जब आए तो अमंग कहना अच्छी बात है। मिसाल के तौर पर हमने कहा कि he is standing among his 10 friends. He is standing among his 10 friends. चूंकि amongst नहीं कहा हमने, among कहा है, among ज्यादा पसंद किया जाता है, लिहाजा हमें पसंद का इस्तेमाल करना चाहिए। आखिर में हमने फ्रेज का इस्तेमाल किया कि जब हमने किसी बात को सिगा राज में रखना है तो उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ बिटवीन यू एंड मी का इस्तेमाल करते हैं। लो, इसी के साथ आज की ये वीडियो इख्तिताम पज़ीर होती है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आप पे, हम सब पे अपना रहमत और फज़ल करे।
हम सबकी दिली मुरादें पूरी फरमाए और हमारे महरूमीन को जन्नत और फिरदौस पे आप मकाम में आमीन सुमा आमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके। अल्लाह हाफ़िज़।